नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है क्वांटम स्कीमेटिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर परेश के। सबसे पहले हम तो अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें जैसा चाहिए वैसा फीडबैक आपकी ओर से मिल रहा है। अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं और जो भी आपके सुझाव हैं उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं। साथ में कई दोस्तों को परेशानी आ रही है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी स्पष्टता कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो ये यूजर पेज है, ये हमने ऐसा इसलिए बनाया है ताकि आप मोबाइल से भी इसको रजिस्टर कर सकें, पीसी से भी कर सकें। और ये रजिस्ट्रेशन करने में आमतौर पे लोगों को ये परेशानी आ रही है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम, ये 3 हमने यहाँ पे लगाए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लास्ट नेम तो सही है, किंतु जब भी यूजर नेम डालने की बात आती है तो यहाँ पे अक्सर जब भी लॉगिन पेज पे आना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे हमने ईमेल और यूजर नेम दे रखा है, ठीक है। तो यूजर नेम आपको ये डालना है, तीसरा वाला यूजर नेम यहाँ पे लॉगिन करते हो। अगर ये सारी गलती को अवॉइड करना है तो यहाँ पे आप सिंपल आपने जो ईमेल आईडी भरी हुई है, ये यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो आपको कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलेगी, एक्सेस डिनाइड, दिस पेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। तो आपको अगर ऐसी एरर आती है तो आपको समझ लेना है कि आपने जो यहाँ पे यूजर नेम डाला है इसमें गलती कर दी है, तो इसके बदले आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो ये जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूजर जब यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करता है तो यहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर छूट जाता है तो हमारे द्वारा जो की भेजी गई है वो गलत ईमेल आईडी पे चली जाती है और बाद में हमें मैसेज करके आप बोलते हैं कि हमको तो की रिसीव हुई ही नहीं। फिर हम अपने डेटाबेस में सर्च करते हैं तो उसका कहीं नाम नहीं होता है, और होता है तो वो जो गलत डाला हुआ होता है वो होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी में आप कोई गलती ना कीजिए। इसके बाद जो यूजर को परेशानी आ रही है वो यहाँ पे पासवर्ड टाइप करने में आ रही है। तो मैंने जैसे कि पहले भी बता रखा था कि यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड टाइप करना है तो एक कैपिटल लेटर दिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ क्यू, तो ये मैंने कैपिटल डाला। इसके बाद क्वांटम, तो ये मैंने डाल दिया स्मॉल, यहाँ पे चलेगा। इसके बाद में डालना है एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि हैज है, एट द रेट है, मैंने यहाँ पे एट द रेट डाल दिया। इसके बाद में आपको नंबर डालना है, जैसे कि 1 2 3, और ये कम से कम 8 लेटर के होने चाहिए, तभी यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड, ये मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। एक और बात ये भी है कि यूजर जब यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिमेम्बर मी दे के रखा है। अभी जब भी आप यहाँ पे लॉगिन करने आते हैं तो इस रिमेम्बर मी पे इस तरह से आप टिक कर लीजिए एक बार। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बार बार आपको आपकी मेल आईडी और पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी इसे ओपन करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ सिंपल सा लॉगिन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो इसको हमने बहुत इजी बनाया है। अब यहाँ पे हमने एक और बात की, टेस्टिंग के लिए कुछ यहाँ पे फोटोज रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये फोटोज का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कि ये क्लियरिटी कैसी है। अगर ये क्लियरिटी सही है यूजर के लिए तो इसके ऊपर जो भी एचडी फोटो पे सॉल्यूशंस यूजर चाहते हैं इसके ऊपर भी हम काम करना शुरू करेंगे। पर इसके लिए हमें बहुत सारे बोर्ड चाहिए होंगे, और बोर्ड का अरेंज करना, फिर उसकी प्रिपरेशन करना, फिर इसकी प्रिपरेशन करने के बाद हाई डेफिनेशन फोटो लेके एक टीम बिठाना। तो ये एक थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, पर इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये टेस्टिंग पीरियड के दौरान हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसके ऊपर भी हम काम कर लें और इसके बाद एक अच्छे से आपको सॉल्यूशंस देने का प्रयास करें। यूजर को कुछ परेशानियों पे और बात करें तो यूजर को लगता है कि जैसे ही हमने रजिस्टर कर लिया यहाँ पे, तो रजिस्टर करके यहाँ पे जैसे ही सक्सेस का आपको मैसेज मिलता है तो सक्सेस होने के बाद आपको तुरंत ये इसकी की है वो ईमेल के जरिए मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं है, पहले कि आपकी एक्टिवेशन सक्सेस हो गई इसका मैसेज मिलेगा। इसके बाद में हम जब तक अप्रूवल ना दे दे तब तक आपको वेट करना है। तो जो हमारा सपोर्टिंग टाइम है वो मॉर्निंग 10:30 से लेके
शाम को हम 6 बजे तक रहते हैं। तो इस दौरान हम जब भी अपने पीसी पे हैं तो आपको तुरंत अप्रूवल दे देंगे। अगर इसके बाद नहीं है तो आप प्लीज़ वेट कीजिए। जैसे ही हम मॉर्निंग में आ जाएंगे कि तुरंत जो रिमेनिंग अप्रूवल है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पहले अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही आपको की मिलेगी। और ये करने के बाद भी अगर आपको की रिसीव नहीं हुई है तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप पे बताइए। हम आपको देख के जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करवा देंगे। और इसके अलावा ये भी बात आपसे करनी थी कि यूज़र जो है वो दिन प्रतिदिन इनकी संख्या जो है ये बढ़ती जा रही है। तो ये जो अभी हम आपको टेस्टिंग करने के लिए दे रहे हैं, तो अगर हमारा यूज़र स्लॉट है पूरा भर जाता है तो फिर इसको हम पॉज कर देंगे। तो अभी के लिए हम 3-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए हम ये जो है सबके लिए ओपन रखेंगे। और यूज़र स्लॉट अगर बीच में ही भर गया तो हम पॉज कर देंगे। तो कृपया प्लीज़ हमें ज़्यादा मैसेज ना करें कि हमारी एक्टिवेशन कर दो, हमारी और अभी हम टूल में जो भी हमें फीडबैक मिले हैं उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले कि हाँ, तो जब भी यूज़र इसमें से किसी भी स्कीमेटिक्स को ओपन करता है, तो जैसे कि मान लिए हमने ये कर दिया, इसके साथ दूसरी हम और भी ओपन कर लेते हैं। ये दूसरी इसकी स्कीमेटिक्स और लेआउट दोनों ओपन कर लिए हैं। तो मान लीजिए कि ये लेआउट हमने ओपन कर लिया है। तो ये ओपन करने के बाद जहाँ भी हम चाहते हैं वहाँ से जूम नहीं होता है, बल्कि किसी और जगह से जूम हो रहा है। तो एक ये परेशानी है, तो इसको है वो हम जल्द से जल्द सॉल्व आउट करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और दूसरी परेशानी यूज़र को ये आ रही है कि जब भी कोई स्कीमेटिक्स ओपन की है और वो यहाँ से कोई लाइन या कंपोनेंट को यहाँ से सर्च कर रहा है, तो डबल क्लिक करने पर ये टेक्स्ट बार में आ रहा है, ये तो अच्छा है। पर जब इसको फाइंड करते हैं और यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट यहाँ पे ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। पर मान लीजिए कि मैं सेकंड वाले पेज पे ऐसे जाता हूँ, तो यहाँ पे बड़े अक्षर में अभी तो दिख रहा है, किंतु अगर बहुत छोटे टेक्स्ट रहेंगे तो ये सही जगह पे नहीं ले जा रहा है। ऐसे भी हमें फीडबैक मिले हैं। जैसे कि मैंने ये ट्राई किया, यहाँ पे ये किया, तो देखिए यहाँ पे ये पेज 3 पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे गलत जगह पे ले आया। तो इसको मुझे क्या करना पड़ता है कि जूम को कम करना पड़ता है, उसके बाद मुझे मैन्युअली सर्च करना पड़ता है कि ये टेक्स्ट कहाँ पे है। तो ये अभी हमें प्रॉब्लम जो है ध्यान में आई है। इसके ऊपर हम जब भी अगली अपडेट देने वाले होंगे तब इसको हम क्लियर कर देंगे। हमारा फीचर है वो आईसी सर्च का दे रहे हैं। तो आईसी सर्च के ऊपर आपको ये फीचर बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जैसे कि कोई भी यूज़र है तो यहाँ पे आके सर्च करता है, यहाँ पे आप कोई आईसी को सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद इस तरह से रिजल्ट तो मिलता है, ये तो अच्छा है ही, किंतु यूज़र को ये भी अच्छा पसंद आ रहा है कि आप यहाँ पे सिंपल सा आप सर्च कर दीजिए WCD और उसको पता नहीं है क्या है, तो कोई बात नहीं, सिंपल WCD डाल के एंटर कर दीजिए, आपको एक बड़ा डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। अभी मान लीजिए कि मुझे किसी मॉडल के हिसाब से जाना है और उस मॉडल में आईसी का मुझे नहीं पता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया, वो मॉडल एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे सामने इनका पूरा लिस्ट आ गया। तो ये आईसी फीचर आपने बहुत पसंद किया है, इसके लिए हम आभारी हैं। और जैसे कि और भी मैं यहाँ पे सीधा डालता हूँ, जैसे कि वाईफाई आईसी है, ऐसे डाल के एंटर करता हूँ तो वाईफाई आईसी और यहाँ पे पूरा डेटा आपके सामने आ गया। इस तरह से यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करके आप देखना चाहें तो पूरा नाम आप देख सकते हैं। तो इसको इस तरह से यूज़ लोग कर रहे हैं। आप अगर नहीं किया है तो आप इसको जरूर कीजिए, ट्राई कीजिए और हमें आप अपना फीडबैक है वो आप जरूर भिजवा दीजिए।